मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, टेक्नीशियन फर्स्ट, समाडी टनकपुर से। आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे फीबा से संबंधित कि फीबा क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका लाभ है और ये फेलियर होने पे कैसे रीसेट करेंगे, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा है फीबा यूनिट है, इसे हम फीबा यूनिट कहते हैं। अब आइए हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लें। सबसे पहले इसके लिए एआर जो होता है 150 लीटर का एक टैंक होता है, जो हमारे मेन पाइप से कनेक्ट रहता है। ये जो मेन पाइप से कनेक्ट है, ठीक है, फीड पाइप से, ये फीड पाइप से ऐसे होते हुए ये आइसोलेटिव कार लगा हुआ है, ये डक्ट कलेक्टर है और ये एनआरबी है, नॉन रिटर्न वाल्व है। इसमें प्रेशर को जाने देता है, वापस आने नहीं देता है। फिर यहीं से प्रेशर 150 लीटर स्टॉक रहता है और यहाँ से ये निकल के फिर ये पाइप के माध्यम से दोनों बोगियों में एयर स्प्रिंग में जाता है। 150 लीटर एयर से निकलकर ये प्रेशर जा रहा है, जो दोनों एयर बेलों में जाएगा लेवलिंग बाल के माध्यम से। ये हमारा लेवलिंग बाल जो लगा हुआ है, ये सिस्टम लेवलिंग बाल है, ये लेवल को बनाए रखता है। ये हॉरिजॉन्टल लीवर है, ये जो हमारा पत्ती लगा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल लीवर है और ये इंस्टॉलेशन लीवर है। इसकी जब प्रेशर इसमें यहाँ से इन होता है और यहाँ से ये आउट होता है। जब इसका प्रेशर जब हम मेंटेन करते हैं 294 प्लस 0 माइनस 5 mm होता है, इस पर हम इसकी हाइट मेंटेन करते हैं। जब लोड यात्रियों के चढ़ने से जब लोड बढ़ता है तो ये हमारा ब्लास्टर जो है नीचे की ओर आता है और ये जो हॉरिजॉन्टल लीवर नीचे की ओर दबता है, तो इसमें प्रेशर इन होता है। ये जब नीचे की ओर दबेगा तो यहाँ का बाल ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, बढ़ता है। तो हमारा जब ये नीचे ब्लास्टर आता है तो ये जो लीवर है हॉरिजॉन्टल लीवर, ये नीचे, ये ब्लास्टर जब नीचे की आता है और तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लीवर ऊपर की ओर उठता है। जब ऊपर की ओर उठता है तो इसमें प्रेशर इन करता है और प्रेशर को जितने पे सेट किया रहता है 294 प्लस 0 माइनस 5, उतने पे ही मेंटेन हो जाता है। जी भी यात्री के अगर उतरने से इसकी हाइट ऊपर उठती है तो ऊपर उठने से इसका लीवर जो है नीचे की ओर आता है तो इसका प्रेशर निकलने लगता है। ये लेवलिंग बाल का एग्जॉस्ट होल है जो इससे निकलता है और एक समान बफर हाइट बनाए रखता है। इससे ये लाभ है कि एक समान बफर हाइट बनाए रखता है, यात्री को चढ़ने से और यात्री को उतरने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, बफर हाइट एक समान रहता है। दोनों एयर स्प्रिंगों के बीच में ये एक डुप्लेक्स वाल लगा हुआ है जो उस एयर स्प्रिंग से इस एयर स्प्रिंग के प्रेशर को जोड़ता है। जब ये प्रेशर 1.5 kg के डिफरेंट पे ये एक एयर बेलो का प्रेशर दूसरे एयर बेलो में जाता है। जब भी एक एयर बेलो का प्रेशर कम होता है, 1.5 kg का डिफरेंट होता है, तो बाल खुल जाता है डुप्लेक्स बाल का और दूसरे में एयर बेलो में जाने लगता है और एक समान मेंटेन दोनों एयर स्प्रिंग की हाइट को रखता है। एक एयर बेलो का प्रेशर दूसरे एयर बेलो में जो बीच में डुप्लेक्स बाल लगा होता है 1.5 प्लस माइनस 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के अंतर से एक एयर बेलो का प्रेशर दूसरे एयर बेलो में जाता है। लेकिन जब एयर बेलो का प्रेशर 1 kg ड्रॉप होता है तो फीबा एक्टिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ से किसी भी फिटिंग से एयर बेलो से संबंधित जो भी फिटिंग है, फेरुल है या पाइप फट जाना या पाइप फट जाने की स्थिति में हमारा फीबा एक्टिव हो जाता है। फीबा जो डिवाइस है इसलिए लगाया गया है कि फेलुअर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, जब हमारी गाड़ी एक रनिंग में जब रहती है तो एयर बेलो फटने की संभावना रहती है और फटने से दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना को रोकने के लिए एक फीबा यूनिट लगाया गया है। बोलो, दुर्घटना को रोकने के लिए फीबा यूनिट लगाया गया है। ये फीबा यूनिट है। जैसे अगर गाड़ी रनिंग में चल रही है और किसी कारण से एयर बेलो फट जाता है तो गाड़ी क्या होती है, डिसबैलेंस होती है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो जो भी एयर बेलो फटता है या किसी कारण से कोई लीकेज होता है, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये हमारा फीबा टेस्ट करने का है। जैसे यहाँ से किसी कारण से अगर एयर बेलो फेलियर होता है
तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1000 किलोमीटर तक गाड़ी जा सकती है। तो यहाँ से आइसोलेट करके, ठीक है, इसका सिस्टम जो है अभी बता देंगे विस्तृत। तो सबसे पहले यहाँ से फीबा कैसे एक्टिव होगा, क्या होगा, जब ही ये फीबा एक्टिव होगा, ये जब हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ अगर फीबा यूनिट 8 mm का होल होता है, यहाँ से प्रेशर निकलता है। अगर फीबा से प्रेशर निकलता है तो सबसे पहले हम आएंगे गाड़ी के, देखेंगे कि किधर का फीबा यूनिट है। वहाँ का सबसे पहले जो ये बीपी पाइप होता है, फीबा यूनिट में 4 पाइप होते हैं। एक होता है बीपी से कनेक्ट होता है, जो मेन पाइप से जुड़ा होता है। ये ब्रांच पाइप यहाँ आया है, बीपी का है। ये जो 2 है पाइप जो लगे हैं, ये जो 2 पाइप लगे हैं, ये एयर बेलो का है। एक इस साइड का एयर बेलो का है और एक इस साइड का एयर बेलो। और ये जो है इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर लगा है। जब भी हमारा फीबा एक्टिव होगा तो इंडिकेटर, इसके लिए इंडिकेटर दिया हुआ है, ये रेड हो जाएगा। इस साइड में भी रेड हो जाएगा और उस साइड में भी रेड हो जाएगा, और साउंड की हिंसिंग की आवाज़ आएगी। तो सब जब हम आएंगे तो हम बीपी के प्रेशर को, जब फीबा एक्टिव होता है तो बीपी के प्रेशर को गिराता है, और बीपी के प्रेशर जब गिरता है तो गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। और जब गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा तो गाड़ी क्षणिक समय में जाके वो गाड़ी रुक जाएगी और दुर्घटना से बच जाएगी। तो सबसे पहले हम आएंगे तो बीपी का को ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमारा जो साउंड, जो प्रेशर निकल रहा है वो बंद हो जाएगा। फिर ये इस स्थिति में रहेगा, ये रेड रहेगा। तो अभी हमारी गाड़ी में बार बार नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी में प्रेशर बना हुआ है, डिस्टर्ब होगा। फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, ये रीसेट हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा, रेड से ग्रीन हो जाएगा। फिर पुनः स्थिति में, हमें जिस स्थिति में था अच्छे स्थिति में लाने के लिए हम फिर इसको बीपी के आइसोलेटिंग का को खोल देंगे। चलिए, सबसे मैं पहले फीबा एक्टिव हो जाने पे किस तरह हम बंद करेंगे, सबसे पहले हम ये जाने। जैसे एक ये टेस्ट करने का तरीका है, फीबा हम टेस्ट कर रहे हैं किसी को या अपने दोस्तों को या अपने स्टाफों को समझाने के लिए या बताने के लिए, या तौर तरीका कैसे काम करना है। सबसे पहले हम ये कर दिए, ये फीबा एक बीपी प्रेशर को बंद कर दिए। बीपी प्रेशर हमारा ये बंद हो गया। और उसके बाद हम अब आए गाड़ी के, तो सबसे पहले इसको रीसेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज को घुमाते हैं, ये तो रीसेट हो गया, ये ग्रीन हो गया, रेड से ग्रीन हो गया। फिर पुनः स्थिति, अच्छे स्थिति में लाने के लिए हम इस काब को खोल देंगे। ये हम सबसे ये जाने कि अगर गाड़ी हमारी रनिंग में एयर बेलो फेलियर हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो हम गाड़ी को कैसे ले जाएं। सबसे पहले एक बोगी के किसी भी कारण से एयर बेलो भ्रष्ट हो जाता है तो गाड़ी कैसे ले जाएंगे, इसके बारे में हम जाने। सबसे पहले हम जब एयर बेलो भ्रष्ट हो जाता है तो प्रेशर निकलता है फीड पाइप का भी, और फीबा यूनिट से बीपी का प्रेशर निकलता है, जो गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। हम जब आएंगे तो देखेंगे कि इस गाड़ी से प्रेशर निकल रहा है और इसका इंडिकेटर रेड है। सबसे पहले हम आएंगे तो ये हमें करना है कि प्रेशर जो ड्रॉप हो रहा है उसको हमें रोकना है। तो जो फीबा यूनिट से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसको हम फीबा यूनिट्स के पास में एक बीपी से जुड़ा हुआ आइसोलेटिंग काग लगा रहता है, उस आइसोलेटिंग काग को हम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद फीड पाइप का प्रेशर जो जिससे हमारा एयर सस्पेंशन चार्ज होता है, वहाँ उसको बंद करने के लिए, इस बोगी को बंद करने के लिए एक यहाँ लगा रहता है ये आइसोलेटिंग काग। इस आइसोलेटिंग काग को हम इस स्थिति में बंद कर देंगे तो इधर को प्रेशर जाना बंद हो जाएगा और हमारा ड्रॉप जो प्रेशर गिर रहा था वो बंद हो जाएगा। इस तरह से इसी अब स्थिति में मैं खोल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है कि एक एयर बेलो जो भ्रष्ट हो गया है उसका तो प्रेशर एक दूसरे के लेवलिंग बाल के माध्यम से जब 1.5 kg अंतर होता है तो दूसरे के एयर बेलो के माध्यम से प्रेशर और ड्रॉप हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर शून्य नहीं भी हुआ होगा तो हमें इसको हाफ आइसोलेटिंग काग को खोल के इस तरह से दोनों काग को खोल के दोनों एयर बेलो को इमरजेंसी स्प्रिंग पे बैठा देना है। इमरजेंसी स्प्रिंग पे बैठा देंगे। अब गाड़ी को ले जाने के लिए हमारा जो बीपी का ये आइसोलेटिंग काग है ये बंद दशा में रहेगा और जो फीड पाइप चार्ज होता है वो बंद दशा में रहेगा।
और ये आइसोलेटिंग का प्रेशर हाफ हाफ खोल के प्रेशर निकाल लेंगे जो इमरजेंसी स्प्रिंग पे बैठ जाएगा। तो होगा क्या कि गाड़ी जो हमारी फेलियर स्प्रिंग है उधर डाउन हो जाएगा और इधर अच्छे स्प्रिंग है उधर अप हो जाएगा। अब इसको हम एक समान करने के लिए फेलियर दशा में हम इस बोगी को भी एक समान करेंगे ताकि एक समान हाइट हो जाए। फिर इसी तरह से ये प्रक्रिया हम अपनाएंगे कि जो हमारा आइसोलेटिंग काग ये लगा हुआ है, ये जो फीड पाइप में प्रेशर सप्लाई देने के लिए इसको बंद कर देंगे तो एयर स्प्रिंग चार्ज होना बंद हो जाएगा। लेकिन एयर बेलो में अभी हमारा प्रेशर है, एयर बेलो के प्रेशर को निकालने के लिए फिर हम जो फीवा यूनिट के पास जो 3 आइसोलेटिंग कार्ड लगे हुए हैं उस 2 आइसोलेटिंग कार्ड जो एयर स्प्रिंग से कनेक्ट होते हैं, जैसे ये एयर स्प्रिंग से कनेक्ट है, इसको हम हाफ हाफ करके कर देंगे हाफ हाफ पे, तो ये यहाँ से प्रेशर निकलने लगेगा और एयर बेलो का दोनों प्रेशर निकल जाएगा और ये शून्य हो जाएगा। अब वहाँ से जो हमारा चार्जिंग हो रहा है वहाँ से बंद है, प्रेशर आ नहीं रहा है, लेकिन जब एयर बेलो में हमारा प्रेशर है तो ये ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप होने के बाद फिर उसके बाद बीपी प्रेशर हमारा पहले से बंद कर देंगे, बीपी प्रेशर बंद कर देंगे और हमारा जो एयर चार्ज करता है एयर सस्पेंशन उसका को बंद कर देंगे। यहाँ से प्रेशर निकाल के इमरजेंसी स्प्रिंग पे बैठा देंगे, गाड़ी हमारी इमरजेंसी स्प्रिंग पे आ गई और एक समान हमारा बफर हाइट और एक समान गाड़ी हो गया इस कोच का। और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1000 किलोमीटर तक अधिकतम गाड़ी को फिट दिया जा सकता है।